आनंद छा जाए। इस प्रकार एक दूसरे प्रथम मिलन सिया राम का हुआ और फिर इतनी लीला होने के बाद अब दोनों तो वापस चले गए। इधर गुरुजी बड़ा इंतजार कर रहे हैं, सुबह सुबह से इतनी बड़ी लीला हो गई, ये अभी तक फूल लेकर नहीं आए। फूल लेकर आए, इधर जनक नंदिनी यहाँ पहुंच गई अपने महल में। अब धनुष आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नहीं तो शादी करनी है। तो धनुष यज्ञशाला में अब पहुंचेंगे। तो चलिए फिर अगले दिन वशिष्ठ जी के कहने पर धनुष के दर्शन करने के लिए धनुष मेले में जहाँ पर स्वयंवर होने वाला धनुष का होने वाला था वहीं पर पहुंचे हैं। और पहुंच करके क्या करते हैं, जनक सीधा नाम संबोधन करते हुए, हमारे रहते, हमारे भैया के रहते रघुवंश के हम लोग सुकुमार राजकुमार हैं, हमारे रहते आपकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बोलने की? पृथ्वी ये धरती से विहीन हो गई वीरों की। अरे मेरे भैया को तो छोड़ो, अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दे देना, मैंने बचपन में ऐसे हजारों धनुष तोड़े हैं, इस धनुष को भी जैसे एक हाथी कमल को तोड़ देता है ना, ऐसी मैं एक क्षण में धनुष को तोड़ दूं। तोड़ क्या दूं? इसको उठा करके भैया आज्ञा देना, मैं करोड़ों योजन तक पृथ्वी के चक्कर लगा लूंगा। हो भैया आज्ञा दे तो इस पृथ्वी को अपने सर पे रखे घुमा लूं मैं पूरा। अब सत्य ही है, वो तो शेषनाग है, उनकी पृथ्वी पर है ही है, उनके सिर पर तो पृथ्वी है ही है। अब ऐसा ऐसा बोले, इतना क्रोध करते करते वो धनुष के पास पहुंचे। अब इधर विश्वामित्र को चिंता, इनके क्रोध में कोई पता नहीं, पता चले राम भगवान तो धनुष उठाए ना उठाए, यही पहले उठा रहे, सारी लीला गड़बड़ हो जाएगी। तो बड़ा फिर मन से इशारा करके शांत हो जाओ, चुपचाप इधर बैठो, हम करने क्या लीला है, तुम सारी गड़बड़ कर दोगे, अगर बैठो इधर। तो तुरंत विश्वामित्र ने शांत करने को कहा, राम जी ने कहा शांत हो जाओ, सब आज्ञा पा करके शांत हुए। तब विश्वामित्र ने प्रभु राम को आज्ञा दी कि उठो, अब जनक जी की प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनके सम्मान के लिए तुम उठो। तब जा कर के फिर गुरु की आज्ञा पा करके प्रभु राम उठे हैं। और जब उठे हैं तो जनक नंदिनी वहीं पर विराजमान है। तो वो बस गणेश जी से, दुर्गा मैया से, शंकर जी से प्रार्थना करती जा रही हैं कि प्रभु आज मैंने आपकी माँ से पूजा की है, अगर मैंने कभी भी एक क्षण के लिए भी सही मन से आपकी पूजा की है, सही पूजा की है, तो मुझे उसका यही फल दीजिए, इस धनुष को हल्का कर दीजिए, बिल्कुल हल्का कर दीजिए। गणेश जी को कह रही हैं, जनक शंकर जी को कह रही हैं, इधर दुर्गा मैया को हल्का कर दीजिए, धनुष को हल्का कर दीजिए। तो इतना प्रार्थना कर रही हैं, अगर मैंने सत्य मन से इन्हीं को अपना पति रूप में स्वीकार किया है तो आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण स्वीकार कीजिएगा माँ, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं। इधर राम भगवान धनुष के पास पहुँचे, प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन परिक्रमा की है धनुष की। और सीधा प्रणाम करने के बाद बस छूने का मात्र था, उनको तो ताकत लगानी नहीं पड़ी। प्रणाम किया परिक्रमा करने के बाद और सीधा अपना आया, सीधा उठा करके धनुष की प्रशंसा को उठाया, बांधा डोरी को और जोर से धनुष को भंग कर दिया, तोड़ दिया। अब प्रतिज्ञा तो ये थी कि प्रशंसा कराओ, लेकिन हमारे प्रभु राम ने धनुष को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि आचार्य जन कहते हैं कि धनुष अभिमान का प्रतीक है। तो ये अभिमान को भंग किया है। सब अभिमान कर रहे थे, राजा हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, तो अभिमान को भंग किया है, तोड़ दिया धनुष को। जैसे ही तोड़ा, इतनी जोर गर्जना हुई पूरे ब्रह्मांड में, सारा ब्रह्मांड हिल गया। राक्षस से वो तो डर गए, संत लोग इस वाणी को सुन के आनंद लेने लगे, लेकिन ये गर्जना सुन करके पहुंच गए परशुराम। तो फिर तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से परशुराम जी को शांत करवाया, वो तो शांत हो गए। इधर परशुराम जी चले गए। अब तो इधर फिर क्या हुआ,
अब धनुष बाण टूट गया है। जैसे प्रतिज्ञा है कि जैसा संकल्प लिया था कि जो इस धनुष बाण के ऊपर प्रशंसा चढ़ाएगा वो ही सीता मैया का पति बनेगा। अब एक तरह से तो शादी हो ही गई, लेकिन जयमाला का जो प्रकरण था, फिर सीता मैया को बुलाया। सब न सखियां चारों तरफ सीता मैया के हैं, मैया सुनैना मैया साथ में आ करके प्रभु राम के पास आ रही हैं। लेकिन प्रभु राम तो थोड़े बड़े, मैया है थोड़ी छोटी। अब जयमाला चढ़ाने के लिए शंखा राम भगवान नीचे ना हो तो लक्ष्मण जी कहे प्रभु नीचे सर झुकाइए, मैया माला चढ़ा पहना रही हैं, जयमाला कर रही हैं, सर झुकाइए। तैयार है ना सब? हाँ ठीक, बस जैसे मैं बोलूँगी तुरंत 5 मिनट के अंदर ना लेकर। तो अब बार बार सर झुकाने को बोल रहे तो राम भगवान कहते हैं